जब वो बहुत भयानक स्थिति में बनता है उसके बाद पता लगता है। अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैंसर एक प्रकार से प्रभावित कर जाता है, लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर है महिलाओं में एक बहुत भयानक ये रोग है। अभी जो अध्ययन बताता है वो ये है कि शहरों में कुछ ज्यादा ये पनपता है गांव की बनस्पत, और जो काउंटिंग के लिए है शायद 90,000 महिलाएं ऐसी हैं जो देश में इस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के असर में जान गंवा बैठती है। अब इनको कैसे संभाला जाए, कैसे देखा जाए, तो जैसा आज ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसकी शुरुआत हम जब कर रहे हैं, और इसमें भी जो विशेष तौर पर हमारी जो दिव्यांग बहनें हैं इनकी सहायता जब ले रहे हैं उसमें बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा कार्य है। हम उदाहरण देखते हैं कि फरीदाबाद हमारे पास ही है, सीरी गांव, वहां सीरी गांव में जन्मे सूरदास जी, और सूरदास जी दृष्टि के बिना ही उनका शरीर चला, लेकिन कितने बड़े कवि हो गए, कितने बड़े विचारवान होकर के उन्होंने समाज का एक दर्शन देने का काम किया। दिव्यांगता या दृष्टिहीनता आड़े नहीं है, बल्कि उनको कोई विशेष गुण था जिससे आगे बढ़ गए। ब्रेल लिपि लिखने वाली हेलन केलर, वो बोल सकती थी, न सुन सकती थी, फिर भी उन्होंने अपनी विधा से एक ऐसी लिपि लिख डाली जो दृष्टिहीन व्यक्तियों के पढ़ने लिखने में काम आए। तो ऐसे ही एक विधा है दृष्टिहीन में, स्पर्श संवेदना। स्पर्श करने के बाद उनको जो इस प्रकार का आभास होता है, ये जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनका कुछ ज्यादा होता है। इसी में से जो बताया गया कि ब्रेस्ट कैंसर का आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर की पहचान भी हमारी दृष्टि बने कर सकते हैं, जबकि सामान्य डॉक्टर वो 1 सेंटीमीटर के बाद जाकर के उसको पता लगता है, 1 से 2 सेंटीमीटर जाकर उनको पता लगता है। दृष्टिहीन जो आधे सेंटीमीटर को भी टच करके, स्पर्श करके उसका निदान को कर सकती है, पता लगा सकती है। ठीक है, उसके इलाज के नाते तो जो हमारा डॉक्टर है या हमारा जो मेडिकल साइंस के नाते से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तो डायग्नोज करना। इस डायग्नोस्टिक सिस्टम में हमारी जो बहनें हैं, दृष्टिबाधित बहनें, इनकी जो स्पर्श संवेदनशीलता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें काम आने के लिए। तो मैं इस अवसर पर इन बहनों को साधुवाद देता हूँ कि जो इस काम में लगाया गया है, इस काम को सक्षम तौर पर अलग अलग केंद्रों पर जैसे बताया कि बाकी जिलों में भी कोशिश करेंगे, और स्वास्थ्य विभाग इसमें सब जगह इसको लागू करेगा। देखिए, आज मुख्यमंत्री महोदय ने सवेरा नाम का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें हमारी दिव्यांग जो नेत्रहीन बच्चियां हैं वो ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर सकती हैं। 0.5 सेंटीमीटर तक का ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट कर सकती हैं अपने हाथों से, यानी स्पर्श से या टेक्टाइल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके। 50% महिलाएं हमारे जनसंख्या का भागीदार होती हैं, तो ऑफकोर्स ये पहला प्रयास है, न केवल भारतवर्ष में बल्कि संभवतः एशिया में ये पहला प्रयास है जहां कम्युनिटी सेंटर पे इस किस्म का प्रोग्राम चलाया जाएगा। अर्ली डायग्नोसिस से ये मदद होगी कि जहां हम 90,000 महिलाओं को पर ईयर अगर हम खो रहे हैं, उनका हम जान बचा पाएंगे अर्ली डिटेक्शन से। मैं मेदांता ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इनिशियल CSR प्रोजेक्ट में मेदांता ने 1 साल के लिए अभी गुरुग्राम को कम्प्लीटली स्पॉन्सर करने के लिए कहा है, और इसको देखते हुए जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा सरकार अब संभवतः MOU एक साइन करेगी और बाकी सभी जिलों में भी इसको लॉन्च किया जाएगा। सर, एक्यूरेसी की बात करें, कितनी एक्यूरेसी है? देखिए, जैसा मैंने बताया, अब ब्रेल अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो ब्रेल टेक्नोलॉजी में आप समझ सकते हो 0.5 सेंटीमीटर से भी कम पॉइंट होते हैं, वो बच्चियां पढ़ सकती हैं जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं ब्रेल टेक्नोलॉजी। तो एग्जैक्टली वो उसको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ब्रेस्ट में लंप है या नहीं है,
वो कैंसर है या नहीं है वो अल्ट्रासाउंड से, मेमोग्राफी से बाद में पता चलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा 60 to 70% जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेज आते हैं वो 3rd या 4th स्टेज में डिटेक्ट होते थे, जिसकी वजह से यूजुअली या तो महिला को अपनी ब्रेस्ट का कंप्लीट रिमूवल करवाना पड़ता था, या कई बार जान से भी हाथ धोना पड़ता था, या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के नुकसान झेलने पड़ सकते थे। इसमें ना तो रेडियोथेरेपी कुछ होगी, ना आपका कोई अल्ट्रासाउंड अगर करना पड़ा तो वो एक अलग बात है, एक्सरे, सीटी, एमआरआई, वो सारे एक्सपोजर आपके बचते हैं। इसलिए ना केवल आपका पैसा बचेगा बल्कि आपको अर्ली डिटेक्शन होगी। और जैसा हमने कहा ना, हम कम्युनिटी स्तर पे यानी समुदाय में जाकर हम ये काम कर रहे हैं, तो हम बहुत सारी जान जो है या कैंसर पीड़ित होने से महिलाओं को बचा पाएंगे। शुरुआती गुरुग्राम की बात करें तो शुरुआती दौर में कहाँ कहाँ पर ये सुविधा मिल सकती 3 जगह 1 मार्च से आज सिर्फ लॉन्च किया गया। 1 मार्च से ये पॉली क्लिनिक जो सेक्टर 31 में है, वजीराबाद पीएचसी, और सिविल हॉस्पिटल जो है सेक्टर 10 में, वहाँ पर इन 3 केंद्रों में दो जो है हमने नेत्रहीन हमारी जो महिला साथी हैं उनको नियुक्त किया है। एक महिला जो है वो 7 से 8 मिनट तकरीबन जांच करने के बाद रिपोर्ट बनाने, कुल मिलाकर 20 से 25 मिनट और मिनिमम टाइम लगता है जांच करने में और फिर रिपोर्ट बनाने में। तो दिन में 7 से 8 लोगों को वो जांच कर पाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हज़ारों की तादाद में महिलाओं को एटलीस्ट जो 30 प्लस, यूजुअली अगर मैं बात करूं यूरोपियन कंट्रीज और अदर कंट्रीज की बात करी जाए, वहाँ 40 प्लस की महिलाओं में ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में 30 प्लस में ये चांसेस है। तो 30 प्लस की सभी महिलाओं को ये बेनिफिट होने जा रहा है। और एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ मेदांता और नेशनल एसोसिएशन ब्लाइंड, इन दोनों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारा इसमें सहयोग। आखिर में सर, क्योंकि जागरूकता काम है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, क्या आप संदेश भी देना चाहेंगे और जागरूक कार्यक्रम भी क्या चलाएंगे? एक संदेश तो आज आप खुद ही दे रहे हैं क्योंकि आप इसको कवर कर रहे हैं। मैं आपके चैनल और आपके मीडिया के माध्यम से हम ऑलरेडी अवेयरनेस में एक कदम रख ही चुके हैं। और ये जो हमारी बच्चियां हैं, ये ट्रेन जो की गई हैं, इनका ये काम भी है, ना केवल ये एग्जामिनेशन करेंगी बल्कि महिलाओं को अपना स्तन जांच कराना या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में भी बताएंगी और ये अवेयरनेस करी जाएगी। और हम मेदांता के साथ मिलकर आने वाले दिनों में कम्युनिटी अवेयरनेस के जो कैंप्स हैं वो विलेज वाइज भी लगाने जा रहे हैं।